प्रेज दी लॉर्ड। भाइयों, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक कंपनी था, उसमें 20 लोग काम करते थे। 20 में से एक भाई थे जो दूसरे की दोष लगाते थे, यानी अपनी बड़ाई चाहते थे, अपने काम करने वालों की बड़ाई नहीं चाहते थे। वह मालिक के सामने जाते थे, अपनी काम की प्रशंसा करते थे और अपने भाइयों की जो अन्य लोग काम करते थे उनकी प्रशंसा, उनकी बुराई करते थे कि ऐसा काम करते हैं, ये ऐसा काम करते थे, इनको बढ़िया से काम नहीं करने आता है। मालिक देखिए हम कैसा बढ़िया से काम कर लेते हैं। तो मालिक कहा ठीक है, बढ़िया से काम आप करिए। तो एक बार फिर जब फिर कल आया, फिर ऐसे दूसरों की बुराई मालिक के सामने करने लगे और अपनी बड़ाई करने लगे। तो भाइयों, टेक्नोलॉजी के ज़माने में सब एक ही समान थोड़ी ना बन पाएंगे। कोई बड़ा बन सकता है, कोई छोटा, कोई धीमा। तो वो काम ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन अपनी बड़ाई बस चाहते थे और दूसरे की निंदा केवल करते थे। तो भाइयों, क्या होता है अंत में हम देखेंगे कि वही भाई जब मालिक कहा कि ठीक है, रोज़ाना ये तो कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं करते हैं, मैं काम अच्छा करता हूँ। तब जब मालिक ने जांचा, स्वयं जांचना शुरू किया मालिक, तो इनका काम देखा, ये तो खुद काम नहीं बढ़िया करते थे और अन्य लोगों का काम देखा, वो बढ़िया से काम करते थे। यानी मालिक समझ गया ये बस बातों बातों में हमें उलझाना चाहते थे और अपनी बड़ाई करवाना चाहते थे। और मालिक ने जाकर सबका काम देखा, सबका बढ़िया पाया, लेकिन इनका काम गलत था, इनका काम ही नहीं था। तब मालिक ने वो फिर जब तीसरे दिन गए, मालिक के सामने कहने लगे, मालिक हमने बहुत बढ़िया काम किया और इन लोगों ने काम नहीं किया। तो मालिक ने कहा तुम्हारा काम देख लो, जाओ कमरे में देखो, कंपनी में देखो तुम्हारा काम कैसा है। मालिक के सामने वहीं पर घुटने टेक दिया। मालिक के सामने वो आदमी घुटने टेक दिया, मालिक मैं सच में गलत हूँ और मैं अपना बड़ाई करवाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने भाइयों की, अपने लोगों की अवहेलना, निंदा की। तो परमेश्वर का वचन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। तब वहीं पर उसने पश्चाताप किया और अपने भाइयों की निंदा करना छोड़ा और काम में आगे बढ़ना शुरू हो गए। तो परमेश्वर का वचन भी तो यही हमें सिखाता है। मत्ती अध्याय 7 का पहला वचन देखेंगे। पवित्र शास्त्र का मत्ती अध्याय 7 का पहला वचन, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। 1 और 2 वचन में स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने, प्रभु का वचन ने, कि दोष किसी पर ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष लगाया जाए। जिस प्रकार तुम दूसरे पर दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम्हारे पर भी दोष लगाया जाएगा। एक कान खोलकर सुन लीजिए भाइयों, हमें हर पल अपनी निगरानी करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। हमें कभी भी दूसरे की निंदा अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने माताओं बहनों से या अपने क्लास में छात्र और छात्राओं से कभी भी नहीं करना चाहिए, या अपने रिश्तेदारों में कि वो ऐसा है, वो कैसा है, वो काम करने में कैसा है। हमें अपने को जांचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष लगाया जाए। जिस प्रकार तुम दूसरे को दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए हमें किसी दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए, हमें स्वयं अपने को जांचना चाहिए और जांच कर हर एक निंदा को, चुगली को छोड़ना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू। सबको बहुत ऐसे आशीष मिले और भाई बहनों बात को समझे और अपनी बुराइयां छोड़े और किसी की निंदा ना करे, नहीं तो आप पर भी निंदा की जाएगी। हमारी बात माने और हर एक निंदाओं को, बुराइयों को छोड़े। गॉड ब्लेस यू। आमीन।